नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात करेंगे रतलाम के इंडस्ट्रियल एरिया में बीती रात आग का कहर देखने को मिला। प्लास्टिक के दाने और पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थी। सूचना के बाद आधा दर्जन से अधिक दमकल ने आकर मोर्चा संभाला और देर रात 3 बजे आग पर काबू पा लिया गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, रतलाम की तस्वीरें हैं जहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई और इसी दौरान अफरा तफरी का माहौल भी रहा। आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। देर रात का पूरा मामला है और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण इस आगजनी ने लोगों को परेशान किया। और अब मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। देर रात आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रतलाम से। तो रतलाम के इंडस्ट्रियल एरिया का पूरा मामला है। बीती रात आग का कहर देखने को मिला है। प्लास्टिक के दाने और पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थी। सूचना के बाद आधा दर्जन से अधिक दमकल ने आग पर काबू पाया, मोर्चा संभाला और देर रात 3 बजे आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन ये तस्वीरें देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आग भड़क रही, क्योंकि प्लास्टिक का ये पूरा गोदाम है, तो और तेजी से आग लगी और तेजी से फैल गई। पूरा सामान जलकर खाक हो गया। लाखों का नुकसान हुआ है। प्लास्टिक की फैक्ट्री बताई जा रही है जहां पर प्लास्टिक के दाने और पाइप बनाने का काम होता था। रतलाम के इंडस्ट्रियल एरिया का ये पूरा मामला सामने आया है। और आज बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, जहां सीएम आज पहुंचेंगे बलरामपुर के तातापानी महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी महोत्सव का आयोजन होगा। कई विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। जिले को 9 एम्बुलेंस की देंगे सौगात। जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया होंगे शामिल। महिला बाल विकास मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज बलरामपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं, जहां पर आज सीएम बलरामपुर के तातापानी पहुंचेंगे और इस दौरान कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तातापानी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी महोत्सव का आयोजन होना है। कई विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। जिले को 9 एम्बुलेंस की देंगे सौगात। जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया भी होंगे शामिल। महिला बाल विकास मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है बलरामपुर से। तो आज बलरामपुर का तातापानी गुलजार रहने वाला है। आज तातापानी महोत्सव में शामिल होने के लिए, इसका शुभारंभ करने के लिए मकर संक्रांति के खास मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तातापानी पहुंचेंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास भी किया जाएगा। 9 एम्बुलेंस की सौगात देंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। एम्बुलेंस की सौगात आम जन के लिए। जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया भी शामिल रहेंगे इस दौरान। साथ ही महिला बाल विकास मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और जशपुर से खबर है, पूर्व डीईओ ने निलंबन के बाद भी ग्रहण किया पदभार। जी हां, हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर पहुंचे जेके प्रसाद और वर्तमान डीईओ को कार्यमुक्त करने का आदेश जारी किया। 2 दिन पहले ही राज्य सरकार ने जेके प्रसाद को किया था निलंबित। निलंबन के बावजूद जशपुर आकर फिर से किया पदभार ग्रहण। वर्तमान डीईओ मधुलिका तिवारी ने की कलेक्टर से मामले की शिकायत। तो बहुत ही अजीबोगरीब ये पूरा मामला है। आप देखिए कि पूर्व डीईओ जिनका निलंबन हो चुका है, निलंबन के बावजूद इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर ये पहुंच गए वर्तमान डीईओ के पास और उन्हें कार्यमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। 2 दिन पहले ही राज्य सरकार ने जेके प्रसाद को निलंबित किया था। निलंबन के बावजूद जशपुर आकर फिर से पदभार ग्रहण किया। वर्तमान डीईओ मधुलिका तिवारी ने कलेक्टर से मामले में शिकायत की है।
ये पूरा मामला सामने आने के बाद अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। पूरा मामला जांच किया जाएगा और उसके बाद ये कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी पति जेठ सास को गिरफ्तार किया। दहेज में सामान कम लाने के नाम पर करते थे प्रताड़ित। 12 मई 2019 को हुई थी शादी। शादी के 3 महीने बाद से ही कर रहे थे प्रताड़ित। बलौदा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो जांजगीर चांपा से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला। पुलिस ने आरोपी पति जेठ सास को गिरफ्तार किया। दहेज में सामान कम लाने के नाम पर प्रताड़ित करते थे। 12 मई 2019 को शादी हुई थी। शादी के 3 महीने बाद से ही प्रताड़ना का दौर शुरू हुआ। बलौदा थाना क्षेत्र का मामला है और अब पुलिस ने संज्ञान लेते हुए शिकायत पर आरोपी पति जेठ सास को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दहेज में सामान कम लाने के चलते इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था महिला को, और 2019 में शादी हुई थी और शादी के ठीक 3 महीने बाद से ही जो प्रताड़ना है वो शुरू कर दी गई। आखिरकार पुलिस ने अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो प्रताड़ित करने वालों में सबसे ज्यादा पति जेठ और सास का नाम सामने आया, जिस पर एक्शन लिया गया और पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर अंबिकापुर से, जहां पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। जी हां, पत्नी की हत्या के बाद पति पहुंचा था थाने। आरोपी पति ने खुद लिखवाई थी हत्या की रिपोर्ट। घर जाने की बात को लेकर हुआ था विवाद। नाराज पति ने डंडे से पीट कर हत्या कर दी। दरिमा थाना क्षेत्र के अमल भिट्टी गांव का ये पूरा मामला है। तो देखिए कि घर जाने की बात को लेकर दोनों के बीच में इतना विवाद हो गया कि नाराज पति ने डंडे से पीट कर अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। दरिमा थाना क्षेत्र के अमल भट्टी गांव का पूरा मामला है, जहां पति ही अपनी पत्नी का हत्यारा निकला और खुद ही हत्या के बाद थाने पहुंचा, जहां पर आरोपी पति ने खुद हत्या की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो अंबिकापुर से खबर है, पत्नी की हत्या के बाद पति पहुंचा था थाने। आरोपी पति ने खुद हत्या की रिपोर्ट लिखवाई थी। घर जाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। नाराज पति ने डंडे से पीटकर हत्या की थी। दरिमा थाना क्षेत्र के अमल भिट्टी गांव का पूरा मामला है। बड़ी खबर है अंबिकापुर से। और अब खबर धमतरी से है। हत्या के प्रयास के आरोपी पिता पुत्र सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गौरी गौरव विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति पर किया था जानलेवा हमला, जहां कोतवाली थाना में दर्ज हुआ था मामला। 2.5 महीने बाद हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। पतासाजी के बाद कोतवाली पुलिस को कामयाबी मिली। तो हत्या के प्रयास के आरोपी पिता पुत्र सहित 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर है धमतरी से। गौरी गौरा विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया था और कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ था। 2.5 महीने बाद हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। पतासाजी के बाद कोतवाली पुलिस को कामयाबी मिली है। तो 26 अक्टूबर का ये पूरा मामला है, जिस वक्त गौरी गौरा विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया था। कोतवाली थाने में आरोपियों ने मामला दर्ज कराया था, तब से जांच हो रही थी और अब आरोपी पिता पुत्र सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2.5 महीने बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पतासाजी के बाद कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पिता पुत्र सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। और अब बलरामपुर से खबर है, जहां यातायात पुलिस ने स्कूली बच्चों को दी सीख। स्कूली बच्चों को पढ़ाया यातायात का पाठ। जी हां, छात्रों को यातायात नियमों की दी गई जानकारी। बच्चों को जागरूक करने की पहल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत चलाया जा रहा अभियान। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि छात्रों को यातायात की जानकारी हो, किस तरीके से यातायात के नियमों का पालन करना है। और इस दौरान यातायात पुलिस ने स्कूली बच्चों को सीख दी। स्कूली बच्चों को यातायात का पाठ पढ़ाया गया। छात्रों को यातायात नियमों की पूरी जानकारी दी गई है और बच्चों को जागरूक करने की पहल, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत ये अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि स्कूली बच्चे होते हैं वो भी वाहन से आना जाना करते हैं और इस दौरान सभी नियमों का पालन हो,
हर तरीके से जो कानून है उसका पालन होता रहे। इसके चलते ये अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूलों में जा जाकर बच्चों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत ये पाठ पढ़ाया जा रहा है। खबर रायगढ़ से है। अनशन पर बैठे दो बुजुर्ग किसान की तबियत बिगड़ी। दोनों बुजुर्गों को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। दोनों किसान एक दूसरे के विरोध में अनशन पर बैठे हैं। पुसौर के तहसील न्यायालय में चल रहा है दोनों पक्षों का विवाद। कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे कर रहे अनशन। तबियत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पिछले 3 दिन से गांधी प्रतिमा के पास बैठे हैं दोनों किसान। तो खबर रायगढ़ से है, जहां पर अनशन पर बैठे दो बुजुर्ग किसान की तबियत बिगड़ी। दोनों बुजुर्गों को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। दोनों किसान एक दूसरे के विरोध में अनशन पर बैठे हुए थे और कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। न्यूज 18 आपको दिखाई है। पुसौर के तहसील न्यायालय में चल रहा दोनों पक्षों का विवाद और इस दौरान किसान अनशन पर बैठ गए। कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे अनशन कर रहे थे। अचानक से तबियत खराब हो गई। जिला अस्पताल भर्ती किया गया। पिछले 3 दिन से गांधी प्रतिमा के पास दोनों किसान अनशन में बैठे हुए हैं। तो इस दौरान न्यूज 18 की टीम इनके पास गई भी थी, इनसे पूछताछ भी की गई थी। इन्होंने अपनी बातें रखी, अपना पक्ष रखा। इन्होंने जबरन करने और मारपीट का आरोप भी लगाया था। मामले में कार्रवाई नहीं होने पर किसान काफी नाराज थे और इस दौरान उनका ये कहना था कि जब तक एक्शन नहीं लिया जाता या जब तक उनको आश्वासन नहीं दिया जाता है तब तक वे नहीं हटेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरपाल सिंह खूंटे जुड़ गए। हरपाल सिंह, अब पहले भी बात हुई थी किसान से जो कि गांधी प्रतिमा के पास अनशन पर बैठे हुए थे। अब उनकी अचानक से तबियत खराब हो गई। कैसा पूरा मामला है, मतलब कैसी स्थिति अभी? जी, किसान की तबीयत जो है रूटीन चेकअप के लिए उनको जिला अस्पताल लेकर गया था। उनके साथ ही जो है एक जो उनके प्रतिवादी है मामले में तहसील न्यायालय में मामला चल रहा था, उनके प्रतिवादी भी अनशन पर बैठ गए थे, जिसको लेकर जो है दोनों पक्ष धरने पर बैठे हुए थे बीते 2 दिनों से। तो रायगढ़ पुलिस ने जो है उनको रूटीन चेकअप के लिए जिला अस्पताल लेकर गए थे। रूटीन चेकअप में उनका बीपी और शुगर जो है स्थिर नहीं बताया गया, अस्थिर था। अस्थिर होने की वजह से जो है उनको जिला अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए भर्ती करने को कह दिया गया। इसी वजह से जो दोनों किसान अनशन पर बैठे हुए थे, तो दोनों को जो है देर रात जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है और अभी दोनों की हालत स्थिर है। और पुलिस जो है और स्वास्थ्य विभाग लगातार उनके ऊपर नजर बनाए रखी है। लगातार ये अनशन की वजह से दोनों ने जो है पिछले 3 दिनों से कुछ खाए पिए नहीं थे और खुले आसमान के नीचे बैठे थे। इस वजह से उनकी तबियत बिगड़ी है। सवाल ये भी हरपाल सिंह कि क्या जब ये किसान बैठे हुए थे धरने पर प्रदर्शन कर रहे थे तो क्या इनको सुनने के लिए कोई पहुंचा नहीं, कोई पदाधिकारी पहुंचा नहीं बातचीत करने के लिए, आश्वासन देने के लिए? जी, रायगढ़ एसडीएम खुद मौके पर पहुंचे थे। उनका कहना था कि जो भी कार्रवाई करनी है वो विधि पूर्वक जांच की जाएगी। जांच करने के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाँ। लेकिन दोनों किसान जो है मानने को तैयार नहीं थे और त्वरित जो है कार्रवाई चाह रहे थे, जो कि किसी भी वैधानिक तरीके संभव नहीं है। ऐसे में दोनों किसान जो बैठे हुए थे और अचानक उनकी तबीयत जो है अस्थिर दिखी, जिनको जिला अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया, जहां पर उनको अभी भर्ती कराया गया है। फिलहाल स्थिति भी सामान्य है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हरपाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब पूरे मामले में कहा जा रहा है कि पूछताछ होगी, जांच होगी और एक्शन लिया जाएगा। हालांकि अभी दोनों की तबीयत सामान्य बनी हुई है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। अवैध प्लॉटिंग करने वाले 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। निवेश क्षेत्र में चल रहा था अवैध प्लॉटिंग का काम, तो अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से। 2 अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जहां पर अवैध प्लॉटिंग करने वाले 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। निवेश क्षेत्र में चल रहा था अवैध प्लॉटिंग का काम, 2 अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां पर ग्वालियर चंबल अंचल में शीतलहर का प्रकोप देखा गया। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही शीतलहर के चलते अंचल में
कोहरा और धुंध का असर भी बढ़ा हुआ है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी 500 मीटर से भी कम है। कोहरे और धुंध के चलते दिल्ली पंजाब की 18 ट्रेनें लेट, 6 से 10 घंटे की देरी से चल रही उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनें। मौसम विभाग ने अंचल 48 घंटे तक शीतलहर चलने की संभावना जताई है। कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी के चलते शीतलहर का असर देखा जा रहा है और ज्यादा भी ठंड पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। और आप ये देखिए कि पूरा जो क्षेत्र है वो कोहरे की चादर में समाया हुआ है। शीतलहर भी चल रही है जिससे ठंड दोगुना हो गई है। नर्मदापुरम में सर्दी का सितम जारी है। घने कोहरे की चादर में नर्मदापुरम नर्मदा घाटों पर पहुंचे श्रद्धालु, जहां मकर संक्रांति का खास त्योहार है और इस दौरान स्नान किया जाता है। आज परंपरागत स्नान के लिए भारी ठंड के बीच भी लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो मकर संक्रांति का पर्व स्नान और आज के दिन दूर दूर से लोग पहुंचते हैं नर्मदा घाटों में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। गजब की ठंड है, उसके बावजूद लोग श्रद्धा से ओतप्रोत हैं। और नरसिंहपुर के अंडिया गांव में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते ने नल जल योजना का भूमि पूजन किया। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि 6 महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि 2014 के बाद से गांव में परिवर्तन आया है। सड़कें और आवास बन गए हैं, पानी अब घर घर पानी भी पहुंचेगा। पहले जो मैं देखता था वो अमूल चूल परिवर्तन 14 के बाद इस अंडिया में दिखता है। और गर्व की बात यह है कि उस गोटेगांव विधानसभा के आखिरी गांव में जहां सड़क नहीं थी वहां सड़क है, प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है और 6 महीने बाद हर घर में पानी होगा। 9 ऐसे परियोजनाओं का आज भूमि पूजन हुआ है और ये पूरे काम की जो सीमा है वो 6 महीने में इसको पूरा करना है। तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने में आपका विभाग, आदरणीय प्रहलाद जी का सहयोग हमारे इस पूरे जिले के लिए, वैसे वो यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं है, सांसद नहीं, परंतु उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है। और मैं तो मकर संक्रांति के दिन खरगोन के ऐतिहासिक नवग्रह मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मंदिर में भगवान सूर्यदेव के साथ ही नवग्रह और मां बंगलामुखी देवी विराजमान है। मंदिर में भगवान सूर्यदेव की मूर्ति और यंत्र इस तरह स्थापित किया गया है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य की पहली किरण सीधे सूर्यदेव की मूर्ति पर पड़ती है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से नवग्रहों के दोष मिट जाते हैं और यहाँ पिछले 128 सालों से मकर संक्रांति के पर्व पर नगर पालिका नवग्रह मेले का आयोजन कर रही है। राजवंश के समय से यह मंदिर स्थापित है और होलकर स्टेट के समय हमारे जो पूर्वज महाराज थे शिवाजी राव जी, उन्हें असह्य बीमारी कुछ हो गई थी उस समय में, तात्कालिक समय में। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने उसके लिए काफ़ी बड़ा अनुष्ठान यहाँ पर नवग्रह शांति का किया था, जिससे वे पूर्ण स्वस्थ हुए। और तब से लगातार लगभग 130 साल से भी अधिक प्राचीन समय हो चुका है, नवग्रह के नाम से जत्रा का आयोजन किया जाता है, जिसे आज की भाषा में हम नवग्रह मेला भी कहते हैं। और यह मकर संक्रांति पर्व के आसपास लगता है। भौगोलिक विशेषता ये है कि यहाँ पे प्रतिदिन जो है सूर्य का प्रकाश गर्भगृह में पहुँचता है। सूर्य का प्रकाश तो गर्भगृह में पहुँचता ही है, साथ में जो है सूर्य की जो किरण आती है वो 10 जून से 10 जुलाई के बीच में ये छिद्र दिया हुआ है। यहाँ से पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और सूर्य की किरण सूर्य चक्र और सूर्य रथ पे से होके गमन करती है। खुशहाली और समृद्धि के लिए एक वृहद मेले का आयोजन बरसों-कालीन प्राचीन काल से किया जाता है, जो 1 महीने तक यहाँ चलता है। साथ ही मकर संक्रांति का पर्व जो है मंदिर का और इस शहर का एक बड़ा त्योहारों में से इसको गिना जाता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश से लोग दर्शनार्थी आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जिनको ग्रह दोष की पीड़ा होती है, ग्रह निवारण करने के लिए साक्षात भगवान के शरण में आते हैं। और रायपुर से खबर है, जहां 3 करोड़ की विदेशी सिगरेट जब्त की गई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीमा शुल्क के धोखाधड़ी का मामला है। DRI इंदौर जोन ने कार्रवाई की है। ट्रक में भरकर ले जा रहे थे सिगरेट और इसी दौरान ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर है रायपुर से, तस्वीरें देखिए। 3 करोड़ की विदेशी सिगरेट जब्त की गई है। 4 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए। सीमा शुल्क धोखाधड़ी का मामला है। DRI इंदौर जोन ने कार्रवाई करते हुए ट्रक में
भरकर ले जा रहे सिगरेट को भी जब्त कर लिया है और साथ ही 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। और अब खबर खरगोन से है, जहां 18 माह के एक मासूम बच्चे ने विक्स की डिब्बी का ढक्कन निकल लिया। देखिए कितना गंभीर पूरा मामला है। बहुत ही नाजुक स्थिति में परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर ढक्कन बाहर निकाल लिया। जिला अस्पताल में 4 डॉक्टर की टीम ने मासूम की जान बचाई। फिलहाल बच्चे को 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन में अस्पताल में रखा गया है। तो महज 18 माह का ये मासूम है, यानी कि 1.5 साल का बच्चा है, जिसने विक्स की डिब्बी का ढक्कन निकाल लिया। ऑपरेशन के बाद बच्चे की जान बचाई जा सकी। को ढक्कन निकलने की वजह से ये लाए थे। ये विक्स की डिब्बी का ढक्कन है, जो बच्चा पूरा निकल गया था। और यहाँ पे जिला चिकित्सालय में सर्जन्स की टीम, जिसमें ENT सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता, डॉक्टर चेतन चौहान, डॉक्टर गौरव पाटीदार और साथ में निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर KS पटेल सर द्वारा इसे ढक्कन निकाला गया और तत्पश्चात ये PICU में भर्ती कर अभी इसका इलाज। MP के देवास में एक महिला किसान के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आया है। किसान अनीता गोस्वामी खेती में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर अच्छी कमाई कर रही हैं। अनीता ने न केवल जैविक खेती में योगदान दिया, बल्कि महंगे उर्वरकों पर भी निर्भरता भी कम हुई है। अनीता गोस्वामी एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, साथ ही क्षेत्र की महिलाओं को समूह से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं और वे आज दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गई हैं। 6 समूह बनाए। 6 समूह बनाने के बाद में मैंने 20,000 का ऋण लिया। 20,000 का ऋण के लेने के बाद में मैंने बटले की बुआई करी। बटले की बुआई करी, उसमें मैंने 30,000 का इनकम कमाया। 30,000 कमाने के बाद में मैंने उसमें प्याज लगाया और मैंने वर्मी यूनिट डाली। वर्मी यूनिट मैंने 20 बैग लगाए। 20 बैग लगाए मैंने, उसमें मैंने 40 कुंटल खाद तैयार किया 3 महीने में। उसको मैंने 800 रुपये कुंटल में मैं बेच रही हूँ और 8 रुपये किलो में। मैंने दीदियों को दिया, समूह में भी दिया और आसपास के गांव में भी दिया और मैंने खुद भी जैविक खेती करी, मतलब गेहूँ भी बोए और प्याज भी लगाया। समेत शिखर को लेकर भिंड में भी विरोध के स्वर उग्र होने लगे हैं। समेत शिखर को तीर्थ क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग करते हुए अब जैन मुनि भी मैदान में उतर आए हैं। जैन मुनि प्रतीक सागर महाराज ने प्रदेश और केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर समेत शिखर मामले में समर्थन नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैन मुनि ने 16 जनवरी को भिंड बंद का आह्वान किया है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर जो है धर्म क्षेत्रों के साथ में इसी तरह का खिलवाड़ करेगी तो आगे आने वाले समय में कोई भी मतदाता उसी पार्टी को वोट देगा जो धर्म क्षेत्रों की रक्षा करेगा। अन्यथा जो है उन्हें जो है चुनाव में बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा और ना ही वह प्रशासन कर पाएंगे, क्योंकि क्षेत्र के साथ में खिलवाड़ कदापि भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।